शरीर में हड्डी क्रैक है तो वो जुड़ने में मदद करती है। क्या हमेशा के लिए जड़ से शुगर खत्म हो सकती है? यदि दवाई को रेगुलर लिया जाए तो जड़ से भी खत्म हो सकती है उसमें। इसे पोथी बोलते हैं। ये आपके गांव में भी मिल जाती है। नमस्कार साथियों, आज हम ऐसी जगह उपस्थित हुए हैं जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं और गंभीर बीमारी का इलाज करवाने के लिए आते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में उपस्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के लास्ट बॉर्डर पर पड़ता है, जहां पर एक छोटा सा पंचायत है और छोटा सा गांव चिचढाना है। यहां पर वैद्य जी जो है कई वर्षों से इलाज करते आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग यहां पर आते हैं। आज हमने उनसे कुछ समय मांगा है ताकि वह भी जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है उसके बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, वह कैसे उन पद्धतियों से इलाज करते हैं और नेचुरली कैसे उन जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ी जानकारी हमें उनसे मिल पाए, आज हम इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज हमारे वैद्य जी से मिलने, जो कि आज उनके गांव में आज उपस्थित हुए हैं हम। और देख सकते हैं आप इन पहाड़ियों के बीच में ये सतपुड़ा की वादियाँ है और सतपुड़ा की वादियों के साथ साथ यहाँ पर जो है माँ ताप्ती, सूर्यपुत्री ताप्ती की तराइन में ये छोटा सा गांव चिचढाना बसा हुआ है। और इस पर आज हम बात करेंगे और यहाँ के वैद्य जी से मिलेंगे जिन्होंने लाखों लोगों को जो है बीमारी से मुक्त किया है और आज भी निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे वह किस बातों से हम आप तक उनकी बात पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं हमारे वैद्य जी से। हम जो है चिचढाना पहुंच चुके हैं और यहाँ के वैद्य जी से हमने समय मांगा था, तो समय मांगने के बाद जो है आज वह फ्री है, तो उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से वो इलाज करते आ रहे हैं और लाखों लोगों का इन्होंने, हज़ारों लोगों का जो इन्होंने इलाज किया है। और साथ साथ कोई बड़ा क्लिनिक नहीं है, पूरा आयुर्वेद पद्धति पर जो है हमारे बैतूल ज़िले में, बैतूल ज़िले के समीप जो है चिचढाना गाँव है, सराड़ पंचायत पड़ती है और तहसील जो है ये बैतूल ही पड़ता है और सतपुड़ा की वादियों में बसा हुआ है और छोटा सा गांव है। साथ साथ वैद्य जी हमारे साथ उपस्थित है, तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि कितने वर्षों से यह किन पद्धति से इलाज कर रहे हैं और कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं, कहाँ तक इनकी दवाइयाँ जो है गई है और कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं। इसके बाद जो है वैद्य जी के परामर्श पर हम चलेंगे कि इन वादियों में कौन कौन सी जड़ी बूटी उपस्थित है, जिससे आप भी जो है अपने क्षेत्र में देखते हुए अगर उन जड़ी बूटी को देखते हैं तो उससे कुछ सीख सकते हैं और उनसे कुछ मतलब परामर्श भी कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया रहेगा आगे। चलिए बात करते हैं। तो आज उपस्थित है हमारे साथ वैद्य जी मनोहर पाटिल जी, तो मुलाकात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, अपना परिचय दीजिए। मैं मनोहर पाटिल ग्राम चिचढाना से हूँ और मेरा आयुर्वेदिक पर विश्वास है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से मैं इलाज करता हूँ। जी सर। हाँ, इसमें जैसे बवासीर है, अस्थमा है, पथरी है जी, सभी जो लाइलाज बीमारियाँ है जी, सभी का मतलब पूरा जड़ से आराम मिलता है उसमें। और तो हमने सुना था सर कि यहाँ कैंसर का भी इलाज जो है आप करते हैं। हाँ, कैंसर के लिए दवाई उपलब्ध है, उससे आराम मिल जाता है उसमें। लगभग कितने मरीजों को आपने यहाँ पर जो है मतलब ठीक किया है अभी? जितने सालों से आप यहाँ लगभग कितने सालों से यहाँ आप इलाज कर रहे हैं? हम तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारा मतलब चल रहा है इलाज का और इसमें पूरी जड़ी बूटियों का ही उपयोग होता है, जिसमें कैटलॉग के आधार पे दवाई जैसे कंप्लीट की जाती है जी। और उसमें जैसे दवाई पूरी प्राकृतिक रूप से जंगल से या कहीं भी खेत खिलानों से लाके या दूर से बाहर से भी लाके दवाइयों का मिश्रण करके उसके बीमारी के आधार पे दवा बनाते हैं और उसमें पेशेंट को अच्छे से रिलीफ मिल जाता है उसमें। जैसे मैं बात करूं कि आपने कहा पथरी का इलाज आप करते हैं, तो पथरी के इलाज में आप दवाइयाँ कहाँ से लाते हैं? दवाइयाँ तो कुछ आसपास भी उपलब्ध हो जाती है, कुछ बाहर से भी लाना पड़ता है और उसमें जैसे दवाई बीमारी के आधार पे दवा बनाते हैं तो उसमें पूरा रिजल्ट अच्छा मिलता है। जैसे आप पथरी के अलावा आपने बवासीर का भी कहा। हाँ,
और साथ साथ आपने अभी कहा कि मतलब और लाइलाज बीमारी का आप इलाज करते हैं। तो क्या इन पहाड़ियों में जो है कुछ औषधि अभी भी उपस्थित है, या आप यहीं से चुनते हैं औषधि, या फिर कुछ बाहर जैसे कि मंडियों से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं? कुछ चीज़ें जैसे यहाँ सभी तरफ सभी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जी सिर्फ पहचान करने वाला होना उसमें, जी और उन दवाइयों का उपयोग करते आना चाहिए कि भाई किस दवा किस बीमारी कितनी मात्रा लेना है, कितनी ज़्यादा कम, उससे दवा बराबर बनती है जैसे। तो आज आप हमें ये बता सकते हैं कि मतलब इन जंगलों में कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं जिनसे किस प्रकार के जैसे छोटे छोटे नुस्खों से जो है आज बहुत सारे दर्शक जो है, बहुत सारे लोग जो है इस गांव से शहर में और साथ साथ जो है पूरा विश्व जो है बड़ी बड़ी बीमारियों से मतलब अछूता नहीं रहा है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो उनके लिए यही संदेश है कि आयुर्वेदिक का जो है उसकी पहचान सही हो, और दवाइयाँ जैसे बनाते समय बराबर मात्रा में उसकी समान मात्रा ना हो, और उसको कंप्लीट बना के जैसा अपन दवाई देते तो पेशेंट को आराम मिलता ही मिलता है, उसमें कोई ये नहीं रहता। भाई दवा सही होना चाहिए, और जो जैसे पेड़ पौधे की पहचान पूरी जब तक नहीं होगी तब तक दवा अपन बना नहीं सकते उसकी, ये रहता है उसमें। चलिए, तो हम थोड़ा सा चलते हैं फॉरेस्ट की ओर। वहाँ पर आप कुछ औषधि के बारे में बता पाएंगे कि हाँ, किस किस चीज़ में यूज़ होती है? हाँ, ताकि बैतूल के आसपास के लोग तो यहाँ पर आ ही सके, और बाहर से भी लोग अगर आना चाहे, जैसे बाहर से अगर मान लीजिए कोई दूसरे शहर से, जैसे बॉम्बे हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल में देहरादून हो गया, असम हो गया, उधर बाहर से अगर कोई आपसे दवाइयाँ बुलाना चाहे तो आप उसे किस फॉर्म में भिजवाते हो? पाउडर फॉर्म में भिजवाते हो, या फिर आपने कुछ ऐसी पद्धति ईजाद की है अभी वर्तमान विषय में? अभी तो उसमें सिरप फॉर्म में जैसे देते हैं दवाइयाँ जी। हाँ, तो उसमें सिरप बनाते हैं, तो उसमें सभी दवाइयों के सिरप में बदल दिया है जैसा हमने पहले जैसे पाउडर फॉर्म में देते थे, तो नहीं अब सिरप में दे रहे हैं उसमें। सिरप फॉर्म में देते हैं, पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध है? हाँ, उपलब्ध है। और कैंसर की दवाई जैसे आप किस फॉर्म में देते हैं उसको? उसको तो ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में दी जाती है, ज़्यादा कैंसर की पाउडर फॉर्म में दी जाती है, मतलब पूरा नेचुरली है? नेचुरली प्राकृतिक तरीके से जो होता है इलाज यहाँ, तो वो उसमें नेचुरल तरीके से ही आराम भी मिलता है। तो चलिए, आज हम जो है प्राकृतिक वातावरण में जो है भ्रमण करते हुए देखते हैं कि कौन कौन सी औषधि से जो है, कौन कौन सी औषधि से किस चीज़ बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आपके गांव के या आपके शहर के पास जो औषधि है उससे भी आप ठीक हो सकते हैं। और औषधियाँ तो सभी तरफ है जी, गांव के आसपास खेती खलिहान, कहीं जंगल, जहाँ भी सभी तरफ उसकी पहचान जरूरी है। पहचान अगर सही पहचान हुई और दवा बीमारी के आधार पर बनाई तो उसमें पूरा रिलीफ मिल जाता है। तो कुछ मतलब कुछ औषधि के बारे में हम देख सकते हैं जाकर? हाँ, मतलब है ना, कुछ औषधि के बारे में बताना चाहेंगे हम सभी को? बहुत सारे पेड़ पौधे, एक भी पेड़ पौधे में इतने सारे गुण पाए जाते कि एक जैसे पेड़ में जी लगभग 50 बीमारियां खत्म हो जाती है उसमें, इतना प्रकृति में ये पावर रहता है, उसमें शक्ति है उसमें। तो चलिए, आज हम पौधों की जानकारी भी देखेंगे और उनके औषधि गुण की भी चर्चा करेंगे, और कैसे उनको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है औषधि को, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो निकलते हैं आज हम जो है फॉरेस्ट की ओर, और इसी वादी में हम लोग सतपुड़ा की वादी में उन औषधियों को देखेंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं। तो आज जो है हम इस नेचुरल वादी में आए, तो देखेंगे कौन कौन सी औषधि जो है, कौन कौन से पेड़ों से कौन कौन सी औषधि तैयार की जाती है, और कैसे जो है उनसे औषधि तैयार करके उन बीमारियों का इलाज किया जाता है जो कि लाइलाज मानी जाती है। तो चलिए वैद्य जी जो है ये पूरे वातावरण, पूरे नेचुरल वातावरण जो है, प्राकृतिक वातावरण को उपस्थित देख लीजिए। सतपुड़ा की वादियों में बसा हुआ है, चारों तरफ सतपुड़ा की वादियाँ है, और जो वो पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी के पीछे माँ ताप्ती बहती है दोस्तों, उस पहाड़ी के पीछे। और ये प्रकृति वातावरण में जो है यहाँ पर वैद्य साहब जो है इलाज करते हैं, औषधि चुनते भी इन्हीं पहाड़ियों से दोस्तों।
और वैसे साहब जी यहाँ बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान से चलना है क्योंकि यहाँ पर जो है स्नैक्स हो सकते हैं। तो चलिए औषधियों के बारे में जो है थोड़ा सा औषधि गुण के बारे में, पौधों के गुण के बारे में हम देखते हैं। इसके आगे ही जस्ट जो है बहुत प्यारा सा झरना है। अगर जितने भी बैतूल वासी अगर देख रहे हैं तो आप भी आ सकते हैं और देख सकते हैं। इस झरने का दृश्य देख सकते हैं, आगे झरना है। चलिए वहाँ तक चलते हैं। पगडंडियाँ बनी हुई है, वहाँ से पानी आएगा, वहाँ से पानी आता है और पानी जब गिरता है तो बहुत ही शानदार लगता है। ये कि पानी जो है वहाँ से गिर रहा है और इसके आसपास जो तलाई है, तलछटी है, यहाँ पर जो है कुछ पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे। उन पौधों की औषधि गुण के बारे में जहाँ से सर जो है अपने बचपन से अपने दादा परदादा से जो उन्होंने वैदिक पद्धति सीखी है, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद से जो चीज़ें सीखी है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे। वो एक बार हम वो झरना दिखा दीजिए कैमरामैन ज़रा। उसके बाद जो है हम ये देखिए मॉस, देखिए आपने मॉस देखी नहीं देखी है? आपने देखा है ना कि आपने काई देखी होगी, काई कजली देखी होगी। ये देखिए मॉस है, जो मॉस किस प्रकार से उगी हुई है यहाँ पर, और ये पानी को स्टोर करके रखी हुई, देखो ये पानी को स्टोर करके रखी हुई है। और इसका भी एक अपने आप में औषधि गुण है जो आपको आगे चल के वैद्य सर बताएंगे। और ये कंदराओं से, पत्थरों से पानी रिसता है, रिसने के बाद जो है यहीं से जो है नदी आगे चलकर जो है ताप्ती नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे पोथी बोलते हैं, ये आपके गांव में भी मिल जाती है और इसकी भाजी भी लोग बहुत बढ़िया उसको बनाकर खाते हैं। और इसमें कैल्शियम वगैरह होता है ज़्यादा, साथ साथ अगर देख सकते हैं हम लोग आयरन की, जिसकी शरीर में कमी होती है, उस आयरन के लिए भी बेस्ट है। तो अगर आप शहर में रह रहे हैं और आपके शहर में या गांव के समीप अगर ऐसी चीज़ें उपलब्ध है तो महीने में 15 दिन में एक बार बिल्कुल इसे भाप के द्वारा, स्टीम के द्वारा। साहब हमें दिखा रहे हैं कि कौन सा पौधा है, जो पौधा आपके सामने दिखाई दे रहा है वो पौधा, उसके क्या प्राकृतिक गुण हैं, क्या औषधि गुण हैं, देखिए। चलिए आते हैं। आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो है लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है। तो आपके क्षेत्र में भी अगर ये पौधा है तो मतलब इसकी जड़ से और साथ साथ इनकी पत्तियों से किस प्रकार जो है औषधि तैयार की जाती है। पहले इन्हें सुखाया जाता है, पौधा देख ही चुके होंगे आप, ठीक है। उसकी जड़ निकालने का सोच रहे हैं वैद्य साहब, और जड़ के बारे में आपको बताएंगे कैसे उसको वो पीसते हैं, कैसे बनाते हैं और किस उपचार में ये काम आती है। चलिए थोड़ा पास में आके देखते हैं। देखिए ये पौधा है। हाँ सर बताइए इसके बारे में कुछ। इसकी जड़ी से टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाती है और इसमें मतलब शरीर में भी पूरी ताकत भरपूर आती है। इसको खाने से कैंसर भी खत्म हो जाता है। मतलब ये दो रूप में काम करता है। अगर किसी के शरीर में हड्डी क्रैक है तो वो जुड़ने में मदद करती है, साथ साथ ये पौधे की जड़, ये तना जो है, और कैंसर जैसी दवाइयों में, जैसे सार्कोमा आपने सुना होगा, माउथ कैंसर, इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है और घाव भरने में, सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसे खाके भी दिखा सकते हैं बिल्कुल। चलिए देखिए इसको हम खाके टेस्ट करके भी देख रहे हैं। टेस्ट है, वैसे हमें आदत लग चुकी है, प्राकृतिक नहीं, हम एलोपैथिक दवाइयों खाने की आदत, जिनमें केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं, और इसका नेचुरल टेस्ट है दोस्तों। अगर इन चीज़ों का अपन सेवन करते हैं तो इंसान लॉन्ग लाइफ कैसे जीता है, लॉन्ग लाइफ कैसे जी सकता है, वो भी आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ियों से, इन औषधियों से कितनी चीज़ें। हम इनसे ये भी पूछेंगे, वैद्य साहब आप हॉस्पिटल कब गए थे? हम तो हॉस्पिटल जाते ही नहीं, दवा गोली का उपयोग ही नहीं करते हैं और
पूरे परिवार को भी और जो संपर्क में उनको भी सीधा सीधा आयुर्वेदिक दवा का सेवन करने का बोलते मतलब कितने साल पहले आप गए थे हॉस्पिटल, ये बताइए। हैं। मैं तो कई सालों से नहीं गया, लगभग कितने साल हो गए? 20-25 साल से नहीं गया। 20 से 25 साल मतलब हो चुके हैं इनको, हॉस्पिटल ही नहीं गए। मतलब परिजनों से मिलने गए, बाकी हॉस्पिटल नहीं गए बोले। देखिए मतलब कितने, मतलब एक प्रकार से हमारे यहाँ जड़ी बूटियों का, औषधियों का कितना महत्व है। आप भी आ सकते हैं, बैतूल के समीप ही है ये, और चिचढाना सराड़ पंचायत है, और ये सुंदर सा दृश्य है, झरना भी देख सकते हैं आप आके। और जिन बंधु को जो है औषधि चाहिए, तो गुण तो बता ही रहे हैं सर, आपको ये प्रोवाइड भी कर देंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और भी कुछ हैं, जैसे कैंसर के लिए बता दिया, और हड्डी को जोड़ने के लिए, जो क्या बोलते हैं, क्रैक हो जाती है, उसके लिए। चलिए आपने पुनर्नवा का नाम तो सुना होगा, आज हम देख भी लेते हैं इसका पौधा कैसा होता है। चलिए देखिए, ये है इसका पौधा। ये पुनर्नवा का पौधा है। थोड़ा फिसलाने भाई है ना। हाँ, ये पुनर्नवा का पौधा है, जो इसको मतलब श्वेत पुनर्नवा बोलते हैं, जो आयुर्वेदिक दवाओं में इनका उपयोग होता है। जैसे किस रोग के लिए? सभी रोगों के लिए, जैसे डाइजेशन सिस्टम है, पेट साफ नहीं हो रहा, उसके लिए भी इसका उपयोग होता है। मतलब लेग्जेटिव टाइप का है ये, मतलब जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा है। पेंटॉप एसिलॉक खाने से बेहतर है कि आप लीवर इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं, एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। इस औषधि से जो है इन्होंने कितने लोगों को ठीक किया है, और ये तो 25 साल से हॉस्पिटल गए ही नहीं है। इसका बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ये है पुनर्नवा। कौन सा वाला बोलते हैं इसको? श्वेत पुनर्नवा। श्वेत पुनर्नवा है। और भी इसके औषधि गुण है डाइजेशन के अलावा, कई बीमारी को, जैसे और जैसे पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, लीवर जिसका डैमेज हो जाए तो लीवर इन्फेक्शन वगैरह पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, लीवर इन्फेक्शन के लिए बहुत बेहतर। रास्तों से आकर जो है जड़ी बूटियों को चुनते हैं। थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा मेरा, क्योंकि देखिए झरने का जो पूरा साउंड है, जो नेचुरल है, वो पूरा आ रहा होगा, आवाज़ नहीं आ रहा होगा। लेकिन देखिए किस प्रकार से ये पूरा जंगल जो है ये घूमते हैं, और एक एक पत्तियों के बारे में इन्हें नॉलेज है। वैसे हमारे यहाँ भी जो है ये सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, समय पर बहुत सी चीज़ काम आती है दोस्तों। आज कितने लोगों को ठीक किया है इन्होंने। तो मैं तो मानता हूँ कि एलोपैथिक अपनी जगह है, और आयुर्वेदिक का क्रेज़ जो है धीरे धीरे कम तो हुआ, लेकिन कुछ सालों में कोरोना के बाद जो है इसका क्रेज़ बहुत बड़ा हुआ। ये जो पौधा देख रहे हैं, ये पौधा काय का है सर? ये धातकी का है, धातकी का पौधा है ये। हाँ हाँ, धाय का फूल है, जो आसवरिष्ट बनते हैं, उसमें फर्मेंटेशन के लिए इसका उपयोग होता है। मतलब अस्वरिष्ट मतलब फर्मेंटेशन का मतलब खराब से बचाता है, खराब होने से बचाता है ये। तो जितनी भी दवाई आप अस्वरिष्ट से ही बनाते हैं। मतलब ये ऐसा पौधा है जो कोई भी चीज़ हो उसे फर्मेंट होने से बचा लेता है, मतलब कि खराब होने से बचाता है। कितना मस्त है, जिसे धाय का पौधा कहते हैं। ये भी अपने आप में एक औषधि गुण रखता है दोस्तों। अब दिखा दीजिए यहाँ पर कि किस प्रकार से जो है ये दृश्य दिखाई जा रहा है। कैमरामैन थोड़ा उधर दिखाइए जरा, एकदम कैसी कैसी आकृति बन चुकी है पौधों के कटाव से, पानी के कटाव से, सॉरी। और बीच में जो है पानी गिर रहा है, और हर तरफ जो है कोई ना कोई औषधि है जो अपना एक महत्व रखती है। हुए वैसे बांस जो है पौधों में आता है, बांस एक घास में आता है, जो आप देख रहे हैं रूल्स के अकॉर्डिंग ये घास में आता है, ये कोई वृक्ष नहीं है, ये घास में आता है। इसीलिए जो है नॉर्मल हमारे कुछ किसान बंधु इसको काट कर ले जाकर उसका कुछ भी बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इतना फॉरेस्ट का इशू नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में। और इसे वन विभाग या वन की श्रेणी में घास में रखा गया है। और आपको बता दूं, साइंस के अकॉर्डिंग 50 वर्षों में एक बार जो है इनमें क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं। मतलब कि यह बहुवर्षीय पौधा है, पौधा ही बोलूँगा, बहुवर्षीय पौधा है और एक फलनी है। कभी आपने पढ़ा होगा 10th वगैरह में, इसके भी अपने मायने हैं दोस्तों।
में इसकी 2.5 पत्ती का उपयोग होता है। हाँ, जो हिचकी आती है आपको, ठीक है, उसमें इस दवाई का, इसकी पत्तियों का उपयोग होता है। आप इसको तोड़कर खा सकते हैं ना, ऐसे कुछ। 2.5 पत्ती का। हाँ, 2.5 पत्ती खा सकते हैं। वैसे 2.5 का ही रोल है क्या, कुछ ज़्यादा भी? नहीं, 2.5 डेली खाना है कैसा? नहीं, एक बार एक बार खाना है, मतलब 2.5 पत्ती का। तो चलिए, हम प्राकृतिक वातावरण से, जंगल में हमने देखा कैसी कैसी औषधियाँ हैं, कौन कौन सी औषधियाँ हमें किन किन रूप में यूज़ करने चाहिए, उपयोग में लेनी चाहिए। अब इसके सामने जो आपके पास जो है वैद्य जी ने जो है कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा की है, काफ़ी सारी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा है सर, ये औषधि कौन से है? ये जंगली प्याज है। ये जंगली प्याज है बोले। तो सर, ये जंगली प्याज को अपन जैसे सलाद के तौर पे खा सकते हैं क्या? नहीं, ये उसको जैसे हम बाहरी प्रयोग कर सकते हैं जी। उसका ऑयल वगैरह बना के उपयोग करते हैं, पर उसको सलाद के तौर पे नहीं खा सकते उसको। और गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिबंधित भी है क्या? मतलब ज़्यादा मात्रा में स्टोर नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के संरक्षण में। हाँ, प्रकृति के नुकसान में, तो प्रकृति के नुकसान है तो प्रकृति के संरक्षण में ज़्यादा उपयोग भी नहीं कर सकते, नहीं तो आप जो है, आपका बॉडी जो है, इसको आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो किस किस काम में यूज़ में लेते हैं आप इसको? इसमें ऑयल बनाते हैं, ऑयल बनाने के लिए, जैसे जोड़ दर्द वगैरह में ऑयल बना के इसका उपयोग। जॉइंट्स पेन वगैरह के लिए। और कोई औषधि में जिसका उपयोग में करते होंगे इसको? नहीं। बस बाहरी दर्द को खींचने के लिए यूज़ में करते हैं। अब देखिए इधर, देखिए इधर, ये आपके सामने जो है ये औषधि है। ये सर क्या है? चित्रक है, चित्रक आपको दिख रही है, ये औषधि देख सकते हैं आप, चित्रक है, चित्रक, ठीक है। इसका उपयोग सर किस चीज़ में कर सकते हैं? उसमें दवाई बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की दवाई में डाले जाते हैं उसको। किस किस में डालते हैं? सभी प्रकार की दवाओं में डालती, थोड़ी थोड़ी मात्रा, ज़्यादा मात्रा में नहीं डाल सकते उसको। पेपर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मतलब नुकसान करता है, डायरेक्ट नहीं ले सकते उसको। ये तासीर बहुत गर्म है इसकी, गर्म तासीर की है ना। तो जैसे आपने पथरी बताई थी, जॉइंट्स पेन बताए थे आपने हमें, जॉइंटिस की बताई थी, साथ साथ मधुमेह, शुगर को भी आपने सुना है कि शुगर को भी आपने, मतलब आपकी दवाई इतनी पावरफुल है कि वो कंट्रोल कर देती है, जो दवाई ले रहा है लंबे समय तक उसको भी जो है कंट्रोल में कर देती है। तो उसमें भी इनका यूज़ होता है क्या? हाँ, इसमें डाला जाता है। बहुत सारी जड़ी बूटी डालते हैं। तो मतलब आपकी जो दवाई है शुगर की जो आपने बनाई है, वो इसका प्रभाव कितने देर तक रहता है? 12 घंटे, 24 घंटे, फिर उसके बाद पुनः लेनी पड़ेगी नियंत्रित करने के लिए, कैसा क्या? उसको अपन रेगुलर यूज़ करें तो उसमें कंट्रोल में रहती है शुगर, जब तक अपन चाहे उसमें हमेशा के लिए ले सकते हैं। हमेशा के लिए ले सकते हैं। तो एक बात ये बताइए कि जैसे आपने कहा शुगर के लिए, आज शुगर बीपी हर घर में परेशानी है, तो क्या मुझे एक चीज़ बता दीजिए इसमें कि क्या हमेशा के लिए जड़ से शुगर ख़त्म हो सकती है? यदि दवाई को रेगुलर लिया जाए तो जड़ से भी खत्म हो सकती है उसमें। जड़ से भी खत्म हो सकती है? हाँ। तो देखिए, जड़ से शुगर को खत्म कर सकते हैं, वैद्य जी का कहना है जड़ से खत्म हो सकती है, लेकिन समय लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी को 20 साल से शुगर है, तो लगभग कितना समय लगेगा उसको? 20 साल से शुगर है उसे खत्म करने? कम से कम 3 माह का। 3 माह? 3 माह बहुत कम होता है दोस्तों। इंसान 3 साल तक भी खाने को तैयार हो सकता है इसको, अगर वो जड़ से ख़त्म होती है शुगर। आप भी बता सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और जन जन तक ये वीडियो जा रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि मतलब शुगर को जो है नियंत्रित भी कर सकते हैं और साथ साथ जो है जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि शुगर जो है हर घर में है। मतलब हर घर में जो है एक पेशेंट आपको बीपी शुगर का मिल ही जाएगा। अब ये क्या है सर, ये जड़ी बूटी बताइए इसकी? जल जमनी बोलते हैं। जल जमनी, तो इसको किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? उसको दवाई के इसमें डालते हैं, जैसे कोई पथरी की दवा बना रहे उसको, या इसमें डाला जाता है, दवाई को मिलाया जाता है। पथरी की दवाई में डालते हैं। जैसे पथरी की दवाई में पाषाण भेद बहुत यूज होता है, तो पाषाण भेद क्या करता है? जैसे पथरी को गला के वो निकाल देता है, गला के निकाल देता है। जैसे हमने सुना है पथरी में, जैसे कि अगर छोटे कण हैं लगभग 8 mm, 6 mm, 7 mm, तो वो तो निकल सकते हैं, लेकिन आपने कहा है कि आपकी पथरी में जो है, जैसे पथरी में आप 18 mm तक का रिकॉर्ड है आपका कि आपने निकलवाई है किसी की पथरी। हाँ, पथरी निकल गई उतनी। कैसे निकल सकती है 18 mm? कैसे निकलती है? वो टूट के निकलती है, दवा के माध्यम से उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में टूट के। कितने दिन तक लेना पड़ेगा उसे? आराम तो अपने को कम से कम महीना, 2 महीना तो कम से कम चलती पथरी की दवा। 2 महीने? बिल्कुल गारंटीड? हाँ, गारंटी। 2 महीने लेना पड़ेगा बोले, और 2 महीने लेने के बाद जो है
आपके शरीर में अगर कहीं भी पथरी है, कहीं भी, कि सिर्फ किडनी स्टोन या किडनी में ही हो, गुर्दे में ही हो, उसके अलावा भी जैसे कहीं हो? किडनी स्टोन की जल्दी आराम मिल जाता है उसमें। और बाकी अगर जैसे अपन बोले कि और भी किसी जगह पथरी है, जैसे आपने सुना होगा पेट की वसा की जो पथरी होती है, पित्त में जो रहती है पित्त वाली, तो उसमें समय लगता है थोड़ा, उसमें समय लगता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी कम होती है उसमें। कम होती है, हाँ। ठीक है। तो पथरी भी जो है गल जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर जो है वैद्य जी जो है बना रहे हैं। इधर पूरा मतलब उन्होंने थोड़ा छोटी छोटी मात्रा में इकट्ठा करके रखा हुआ है, सुखा के रखा है, और इसको यह बनाते हैं। तो आप जो देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि हर घर में जो है छोटी ना छोटी समस्याएं, बीमारी से कोई ना कोई व्यक्ति जूझ रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो व्यक्ति प्रकृति के साथ, आयुर्वेद के साथ जाएगा तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, और आयुर्वेदिक दवाइयों का जो उपयोग करेगा उसको बीमारियाँ कुछ भी नहीं होंगी, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। हाँ। तो देखिए आपके सामने जो वैद्य जी है मनोहर पाटिल सर, वो अपने जीवन काल में लगभग 20 से 25 साल हो गए हैं, हॉस्पिटल नहीं गए हैं बोलते हैं। तो इसका जीता जाता नमूना है दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब प्रकृति से ही प्यार मोहब्बत से और साथ साथ इनका संरक्षण में, और जड़ी बूटियों को, दवाइयों को, यहाँ के ज़्यादातर गांव वाले सर, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। मतलब सब आप ही देखते हैं? मतलब यहाँ से गांव वाले तक औषधि ले जाते हैं, कोई भी बीमारी हो वहाँ पर। और जैसे समीप हॉस्पिटल कहाँ पर है यहाँ पर? खेड़ी सावलीगढ़ में। तो वहाँ से भी लोग, जैसे कहाँ से लोग आते हैं? वैसे आपके पास कहाँ से लोग आए हैं अभी? हमारे पास झांसी, सीहोर, भोपाल जी, नागपुर, सभी तरफ से आते हैं, इधर खंडवा है। और बाहर आपने अपनी दवाई और कहीं भेजी है क्या? बाहर तो दूर दूर तक जाती है, बड़े बड़े शहरों में ले जाते लोग, बड़े शहरों। जैसे पता लगता, मालूम होता लोगों को, वैसे दवा ले जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप भी अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो हम नीचे जो है आपको नंबर बिल्कुल दे देंगे और आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति जो इसे देख रहा है और देखने के बाद अगर वो, वैसे तो हम चाहते हैं सब स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ ही जीवन का सबसे अमूल्य रत्न है, स्वास्थ्य ही सबसे जीवन का अमूल्य रत्न माना जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है तो बिल्कुल आप उनको ये चीज़ें बता सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी रखी हुई है, अब समय कम है, तो बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए और इस प्रकृति वातावरण से आप जुड़े रहिए दोस्तों, ताकि जो है सर ने अभी आपको संदेश दिया है कि परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन आपको जो है बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है, बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। जैसे शुगर के बारे में बताया, जैसे कैंसर के बारे में, जैसे कैंसर के जो पेशेंट आते हैं सर, तो अधिकतर वो उस स्टेज में आते हैं जब वो लास्ट स्टेज 4 स्टेज की होती है, तो क्या उसमें आराम जैसे कि क्या हो सकता है? अपन दवा उन पे यूज़ कर सकते हैं, उनको आराम लग भी जाता है किसी को। तो लास्ट में क्या होता है, जैसे एकदम 4th स्टेज पे तो मुश्किल जाती थोड़ी सी, अगर शुरू में आ जाए तो आराम लग जाता है पक्का, 100%। तो शुरू में क्योर कर सकते हैं या जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं? जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो कौन कौन से, जैसे कि आपने जैसे अभी तक कहाँ से पेशेंट आए हैं आपके पास के? अभी वर्तमान में तो मेरे पास इधर अपना चांदू रंबा से भी एक है पेशेंट जी, जिसके लड़का है छोटा जी, 6-7 साल का जी, उसके पेट में कैंसर बता दिया था, अभी दवाई चालू, तो उनको आराम है, मतलब है। बिल्कुल देख सकते हैं आप दोस्तों, आप भी अगर आना चाहते हैं तो आप एक बार पता इनसे भी सुन सकते हैं दोस्तों। पता सर आपका? मेरा पता है ग्राम चिजडाना, ग्राम पंचायत सराड़ जी, खेड़ी सावलीगढ़ के पास में जी। हाँ, जिला बैतूल। ठीक है, MP में आप आ सकते हैं। तो चलिए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टूर में। अलविदा दोस्तों।